मान लीजिए आपसे मैं बोलूं क्वेश्चन है 920, अगला क्वेश्चन है मेरा 920। अब देखिए मैं अगर इसको पहले बिना फॉर्मूले के करूं तो क्या करता। अगर मैं इसको बिना फॉर्मूले के करता तो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है, जितनी स्ट्रांग इमेजिनेशन होगी क्वेश्चन उतने कम समय में सॉल्व होगा। 920 यानी मिनट तो यहाँ पर हो गया और 920 पे ये करीब यहाँ होगा। ओके, ये होगा। अब ये एंगल बताना है। देखिए अब घंटे वाला काटा आगे, मिनट वाला पीछे, फॉर्मूले से निकालेंगे पॉजिटिव आएगा। जब भी मिनट आगे हो जाएगा फॉर्मूले से निकालेंगे नेगेटिव आएगा। अब अगर हम काउंट करें तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 90 120 150 और ये 20 मिनट। 1 मिनट में हाफ डिग्री तो 20 मिनट में 10 डिग्री, तो 150 प्लस 10 160 डिग्री। एंगल क्या आया 160 डिग्री। बाई चांस सेम आंसर आया है। अब इसको मैं फॉर्मूले से करता तो 60h माइनस 11m बाई 2, तो 60h की जगह 9 माइनस 11 इंटू 20 बाई 2 कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 से पहले कैंसिल कर दिया, इंटू 9 माइनस 11 इंटू 10, 270 माइनस 110 इक्वल टू 160 डिग्री। देखिए सेम आंसर आया, यानी आपको उलझना नहीं पड़ेगा अगर फार्मूले से करेंगे। पर विदाउट फॉर्मूले भी अगर आप डायग्राम का इमेजिनेशन कर लें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, हर एक में 4 से 5 में 5 से 6 में मिनट वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री, और मतलब 1 घंटे में हमें ये समझना है कि मिनट वाला 360 डिग्री घूमता है, इसलिए उसके 12 पार्ट, तो हर पार्ट 30 डिग्री का। घंटे वाला 30 डिग्री घूमता है, इसलिए हर मिनट 1 घंटे में 30 डिग्री, इसलिए एवरी मिनट हाफ डिग्री। बस इतना सा एक कंसेप्ट आपको बहुत इजीली क्वेश्चन करवाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज हम टाइम लेते हैं, टाइम है 350। अब 350 पे क्या होगा, और एक चीज और देखिएगा, जब ये इवन होता है तो एंगल किस तरह से मिलता है, और जब यहाँ ऑड आता है तो एंगल। कई बार आप हो सकता है विदाउट सॉल्व ऑप्शन देख के भी आंसर बता पाएं, अगर एक ही ऑप्शन उस ढंग से दिया है। अब 350 तो देखिए 350 ये हो गया, ये हो गया 350। ठीक है, लगभग अपोजिट जैसा है, पर ठीक अपोजिट है या नहीं है वो अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर घंटे वाला इधर है, मिनट वाला ये पीछे। आगे क्या होगा 350, तो 350 पे कुछ पोजीशन ऐसी आएगी जो अभी मैंने आपको डायग्राम से बताई, ये हो गया। अब आप देखें तो कितना 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 180, तो ये हो गया। अब 50 बोला है, यानी अगर 10 मिनट होता तो कंप्लीट हो जाता, तो 10 मिनट में 5 डिग्री तो 185 डिग्री। क्या आंसर आएगा 185 डिग्री। बट याद रखिएगा अगर ये 185 डिग्री है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 175 डिग्री। जब भी आप एंगल बताएं तो लेस देन 180 वाला आंसर लें। अगर ग्रेटर देन 180 आता है तो सिंपल आप आंसर देते समय ये याद रखें कि 360 माइनस ग्रेटर देन 180 वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 175 डिग्री। अब इसे हम फॉर्मूले से करते तो मैं लिखता 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 50 बाई 2। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता, ये कैंसिल होता, 30 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 25, ये आ गया। अब ये हो गया 90 और ये हो गया 275 डिग्री। ये हो गया 270 250 प्लस ये हो गया 250 प्लस 25। अब 90 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 175 डिग्री, नहीं 185 डिग्री। अब यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आया वो तो क्लियर है आपको, क्योंकि मिनट वाला आगे निकल गया। पर हमें आंसर नेगेटिव नहीं देना है,
तो जब नेगेटिव आए और 180 से बड़ा आए तो इसको 360 से ऐड कर दें, यानी आप 360 माइनस 185 करेंगे देन 175, यानी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि फॉर्मूले से जल्दी होता है, पर मैं बोलूँगा बिना फॉर्मूले के भी कंफर्टेबली आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम है 3:30। 3:30 मतलब अगर हम समझें इमेजिनेशन करने के अलावा, हम ये मैंने घड़ी इसलिए ली कि थोड़ा और क्लियर हो। 3:30 ये हो गया 3:30। इज दैट क्लियर? दिस इज 3:30। अब 3:30 पे क्या होगा वो देख लेते हैं। ये मिनट वाला आ गया, ये पहुंच गया, ठीक है। अब आप मेथड से नहीं करना चाहें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। 30 डिग्री, ये भी कितना हुआ 30 डिग्री, और ये 30 मिनट है। 30 मिनट क्रॉस करा 3 को, या 30 मिनट 4 में बचे हैं, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री तो 15 डिग्री, तो टोटल कितना एंगल हुआ 75 डिग्री। तो एंगल इक्वल टू 75 डिग्री। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 कि हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो 2-3 चीज़ें बताई मैंने, कि हर घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, पर 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, क्योंकि 2 से 4 में 2 टाइम, ओवरऑल 4 टाइम नहीं 3 टाइम बनता है। एंड सेम थिंग कोइंसाइड कितने बार करता है, तो हर घंटे में 1 बार, पर 12 घंटे में 11 बार, बिकॉज 11 से 1 के बीच में एक ही बार वो काटा एक दूसरे को मिलता है। आप फॉर्मूले से करें 60h माइनस 11m बाई 2, तो 60 इंटू h3 माइनस 11 इंटू 30 बाई 2, 2 से कैंसिल किया तो 30 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 15 क्या होगा 90 डिग्री माइनस 15, 11 जा 150, 165 माइनस 75 डिग्री। माइनस क्यों आया मैंने बताया आपको, और याद रखिए अभी हम माइनस इग्नोर कर रहे हैं, पर जब आपको एंगल दिया होगा और टाइम पूछा होगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मिनट वाला आगे है तो आप एंगल नेगेटिव लेके आंसर निकालना, मिनट वाला पीछे तो एंगल पॉजिटिव। अगर एक सिंगल फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है तो याद रखिए कि अगर अभी मैं माइनस इग्नोर कर रहा हूँ, अभी माइनस इग्नोर इसलिए क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं होता। इस नेगेटिव का सिग्निफिकेंट केवल इतना था कि मिनट आगे आ गया है, घंटे वाला काटा पीछे। पर जब हम एंगल निकाल रहे होंगे, सॉरी जब हम टाइम निकाल रहे होंगे और एंगल गिवन होगा, उस समय हमारा इमेजिनेशन करना होगा, क्योंकि जैसे 90 डिग्री में एक घंटे में 90 डिग्री 2 बार होता है, तो एक बार मिनट वाला पीछे होगा और एक बार आगे। तो जब पीछे होगा तो पॉजिटिव एंगल लेंगे प्लस 90, और जब आगे होगा तो माइनस 90। तो अभी इग्नोर कर रहे हैं, पर आगे जाके ये कंसेप्ट काम आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप केवल एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर सकें। तो यहाँ थीटा 75 डिग्री होगा। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी ये इवन है तो ये फ्रैक्शन में नहीं आया, आंसर इवन आ सकता था, ऑड आ सकता था। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो अब क्या हो सकता है। तो एक टाइम देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 4:35 ले लेते हैं, 4:35। अब 4:35 की पहले इमेजिनेशन करें, तो 4:35 की इमेजिनेशन कुछ इस तरह से होगी, ये 4 और ये 35। देखिए एक चीज तो देख के समझ में आ जाती है, 30 डिग्री 60 डिग्री। अब इसमें कितने मिनट कम बचे हैं उतने को आप हाफ में कर दीजिए। मतलब अगर आपके हाथ में घड़ी बंधी है, घड़ी अलाउ हर जगह होती है, तो आप क्लॉक अपनी खोलिए, जो टाइम दिया है वो टाइम को सेट करिए, आप विद इन अ सेकेंड आंसर बता सकते हैं। मैं इसलिए क्लॉक को लेके कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बड़ी क्लॉक ली, नहीं तो आप अपने हाथ वाली क्लॉक खोलते और जो टाइम दिया है वो टाइम सेट करके आप आंसर दे सकते थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा बताइए। अब अगर हम समझें तो 4:35 की पोजीशन पहले ड्रॉ करते हैं। तो 4:35 की जब मैं पोजीशन ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसी होगी, 4:35, ये 35 पे आ गया, ये 4:35 मतलब ये इधर क्रॉस कर गया, ये छोटा बिंदु। अब देखिए एक चीज तो क्लियर है कि 30 डिग्री 60 तो हो गया, अब 35 है, यानी टोटल 25 मिनट बचे 5 तक आने में। ऐसा सोचा करो
25 मिनट बचे, यानी 12.5 डिग्री यहां पर अभी ऊपर चला गया, तो 30 प्लस 30 प्लस 12.5 डिग्री, तो ओवरऑल ये हो गया 60 प्लस 72.5 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। यही चीज अगर हम फॉर्मूले से कर रहे होते तो भी हम क्या करते, थीटा इक्वल टू 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम बाई 2, तो 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 2 बाय 2। अब देखिए 2 का बाद में डिवाइड होगा, अब तक सारे क्वेश्चन इवन वाले थे। ये हो गया 240 माइनस 350 और प्लस 35 डिग्री, तो 385 डिग्री। अब अगेन नेगेटिव आना ही था क्योंकि मिनट वाला आगे हो गया था बाय 2। अब ये कितना बचेगा, 145 माइनस 145 बाय 2, यानी ये हो जाएगा 72.5 नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव हमें इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि मिनट वाला आगे, पर जब हम आगे जाके एंगल गिवन होगा और टाइम निकाल रहे होंगे तो ये नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या हुआ, 72.5, या इसको आप 72 1/2 डिग्री भी लिख सकते थे। ये क्लियर है। तो जब भी ऑड होगा तो नॉर्मली इस फॉर्मेट में आंसर होगा।